मातरम। 9 अगस्त है आज। 15 अगस्त हमारे देश में सबको पता होता है, मनाते हैं। लेकिन अगर ये वाला 9 अगस्त नहीं होता ना, तो आप और हम 15 अगस्त कभी नहीं मना पाते। आज़ादी 9 अगस्त सन 1925, शाहजहांपुर एक्सप्रेस, जहां पे काकोरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी। अंग्रेजों ने उसको नाम दिया काकोरी की लूट या काकोरी डकैती। गधे थे, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी थी कि इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें जो है ना, जड़ें पूरी हिला के रख दी। किसने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो बाद में बन गई। लेकिन उस समय जो थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, रोशन सिंह ठाकुर साहब, सचिंद्रनाथ बख्शी साहब, मनमनाथ गुप्ता जी, ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिनने अंग्रेजों की ना पूरी बिसात, पूरी जो उनकी पैरों के नीचे जमीन हिला के रख दी थी। कैसे? आप आने वाली पीढ़ियों को ना, अगर आज हम ये नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि आज़ादी कितनी आसानी से मिल गई ना हमारे इधर। आज़ादी के लिए ना बहुतों ने बहुत कुछ किया है। मैं तो इसको जिम्मेदारी मानता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं। मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है इस देश में वायरल किसी और टाइप की चीजें होती हैं, है ना। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं वही वाली गिलहरी जो राम सेतु के समय थी, मैं वही वाली चिड़िया जो अच्छे इंसान के घर को जलते से चोंच से पानी डाल रही थी, मैं वो चिड़िया इस देश के इतिहास में चिड़िया बनना चाहता हूं। इतिहास डिसाइड करेगा कि मैंने इस देश के लिए क्या किया कि नहीं किया, भाड़ में जाए, मुझे उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक चीज का फर्क पड़ता है, क्या मैंने कोशिश की कि नहीं। आपके बच्चों को और आने वाली जनरेशन को क्या ये पता होगा कि 9 अगस्त सन 1925 में, 9 अगस्त 1925 क्या हुआ था उस रात को? कौन थे वो आशिक जिनने अपना सर्वस्व निछावर करके इस देश के लिए अंग्रेजों की एक पूरी हुकूमत को हिला दिया था। अगर 9 अगस्त 1925 जैसे ऐसे बड़े बड़े कांड नहीं होते ना, तो 15 अगस्त कभी इस देश में मन ही नहीं पाता। लेकिन ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं कि उस वतन के इस हमारे हिंद के आशिक कैसे कैसे आशिक यार, क्या कमाल की कॉन्स्पिरेसी। जब मैं कहता हूं ना ये केस स्टडी, मैंने तो उसकी केस स्टडी की है, लगभग 6.5 साल तक पढ़ा है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। क्या प्लानिंग रही होगी? 2 जगह ट्रेन रुकती है। अभी तो लोगों को यही नहीं पता, लोगों को लगता है कि सिर्फ काकोरी की पहले भी रुकी थी। मतलब छोटी सी एक बात है, लोग कहते हैं या एविडेंस कहते हैं कि 8,000 रुपए की चोरी। अबे चोरी कैसी है? हमारा खजाना ले जा रहे हैं अंग्रेज, चोरी कैसी है? लूट काहे की लूट यार? अगर लूट करना होते तो ट्रेन में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा। एक हत्या हुई थी, एक बाय मिस्टेक बनी बात है जो उस समय की हथियार से चल गई थी। लेकिन वहां पर भी चाहते तो हथियार थे क्रांतिकारियों के पास, कत्लेआम मचा देते। लेकिन नहीं, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में जो काम करने वाले थे, जो वो कहते थे ब्रिटिश एम्पायर, वो कौन थे? वो भी तो हिंदुस्तानी थे ना। लेकिन जब ये 1927 में जब ये प्रूफ हो गया कि चलो इन लोगों को फांसी के लिए और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्राइम लगा दिए गए, किसी को पता भी नहीं होगा 103 दिन की स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक, है ना। आपको नहीं पता होगा वो 103 दिन। कभी आप सोचिएगा 103 दिन ना, पूरे वो आशिक, वो वतन के ऐसे भारत मां के बेटे, वो सब फास्ट किया उन्होंने। मतलब फास्ट किया, उनकी सीधी सी बात थी कि उन्हें नॉर्मल कैदियों के सामने जो चोर चक्के थे उनके साथ रखा गया था। एक सीधी सी मांग थी। बिस्मिल साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, और वहां पर जब चंद्रशेखर आजाद जी को तो इनकी तो औकात भी नहीं थे, वो तो धुआं थे, वो तो ऐसी हवा थे, किसी के बाप नहीं पकड़ पाया उनको। और बनी उनने जब अपने आप को गोली मारी थी ना, उनने 10 बजे अपने आप को गोली मारी थी। अल्फ्रेड पार्क, कंपनी पार्क जो है इलाहाबाद का, है ना, प्रयागराज का। 6:30 बजे शाम तक जाने के लिए कांप रहे थे अंग्रेज उनके पास तक। उन्हें खुद को मार लिया तो उसके बाद भी ये दहशत थी आजाद की। पंडित चंद्रशेखर तिवारी, वो नाम आजाद जी का। तो ऐसे ही थोड़ी इतिहास में। लेकिन हाँ, हमारे इधर भूला जाने की कोशिश है। लेकिन हम जैसी बुलबुलें हैं ना, चहकते रहेंगे। हम जैसे पागल इस वतन की ना ये बात करते रहेंगे कि कर्ज है, तुम्हारे भूलने से कर्ज चुकता नहीं है, कर्ज था, है और रहेगा। तो वही है। तो जब ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि उन्होंने सीधी सी बात कही दैट वी आर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वी शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज पर
the rules which are written down there. प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर थे वो। हमने तुम्हारी क्वीन, तुम्हारी पूरी सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ी है ना। हमें आप ये चोर चक्के, नॉर्मल डाकू डकैत या जो चोर चक्के थे उनके जैसा मत रखिए। हमने तुम्हारी क्वीन, तुम्हारी सल्तनत के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, हमें वैसा सम्मान मिलना चाहिए, ये है। तो उसके बाद घुटने पर आकर उनको अग्री होना पड़ा। ये है ना, इसके बारे में कौन बताएगा? मत बताइएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। एक आपके हिंदुस्तानी भाई के, एक सामान्य नागरिक के तौर पे एक बात बोलना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियों के लिए। साहब, अगर हमने अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं बताया ना, तो ध्यान रखिएगा बर्बाद हो जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे हम, है ना। अब आपके ऊपर है। असल में वो दो गद्दार थे जिन्होंने इन क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी, जो कि अप्रूवर बन गए थे, है ना। तो वो उस समय भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। अब आप देखिए आप किस फड़ में हैं, आप किस तरफ बैठे हैं। कम से कम क्या ये इतना डिजर्व नहीं करते कि आप अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को इतना भी बताएं कि बेटा हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा थे जो, एक मिनट, सब समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां थी इनके पास। चाहे आप अशफाकुल्ला खान साहब की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब की बात करें, चाहे रोशन सिंह ठाकुर साहब की बात करें, आप किसी की भी बात करें, ये सब पढ़े लिखे बड़े बड़े घरानों से आते थे, बहुत पैसा तक, जमीन जायदाद, खेती थी। लेकिन इनने ना वो सब त्याग के क्रांति का रास्ता अपनाया। आपसे तो इतनी कोई आशा नहीं है ना, कम से कम सिर्फ एक आशा है आपसे कि आप अपने बच्चों को बताइए कि आज़ादी फ्री में नहीं मिली है। आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस देश के क्रांतिकारियों ने, और आज भी हम उसके कर्जदार हैं। मैं अपने आप को कर्जदार मानता हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूं। आप माने तो कम से कम अपने बच्चों को। देखिए हमारे देश में ना ऐसे वीडियो कभी वायरल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे इधर तो अलग टाइप के, आइटम टाइप के, पता नहीं कौन कौन बेवकूफ़ टाइप के, जो कौन कौन से आड़े तिरछे आइटम हमारे इधर लंबे लपाड़ी, उनके वीडियो बड़े वायरल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें, नग्नता बड़ी आसानी से बिक जाती है ना इस देश में। लेकिन दोस्त, मैं एक बात कहता हूं, जिस दिन इस देश में ना, इस देश के लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे उस तिरंगे के प्रति, इस भारत भूमि के प्रति, उन शहीदों के प्रति, मेरा देश ना न कभी कमजोर था, न है, न कभी रहेगा। ये तो हम अंदर से बटे हुए हैं ना। आज भी वक्त है, मिल जाओ, यही कहना चाहता हूं। बाकी आपकी मर्जी है। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।